तो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं सीएसएस के अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते अपने पीसी पर जहां पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक वेब पेज ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये पूरा एक हमारा पैराग्राफ है, ये एक ही पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में हमने एक इमेज सेट किया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसका कोडिंग हम समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक पैराग्राफ है और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये बीच बीच में हमने बीआर टैग का यूज किया है। यहाँ पे ये जो कंटेंट के बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, ये बीआर टैग की वजह से दिख रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर पीएस क्लास लगाया हुआ है और इस क्लास के अंदर हमने सीएसएस कोडिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पेडिंग लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स पेडिंग के बारे में हम और किसी क्लास में डीप में समझेंगे, फिलहाल आपको बेसिक समझाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखिए हमारे कंटेंट में यहाँ पे टॉप और बॉटम में स्पेस आ रही है और राइट और लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे तो हल्की सी स्पेस आ रही है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये पेडिंग की वजह से आ रही है। चलिए इसको यहाँ से रिमूव करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी सारी स्पेस यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट साइज, ठीक है। और उसके बाद हमने ये कलर लिया है जो कि हमारा ये फॉन्ट का कलर है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये बैकग्राउंड इमेज हमने सेट की है। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रही है वो हमारी इमेज है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट हमने नो रिपीट किया हुआ है और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड साइज हमने यहाँ पे 2 बार 100% लिखा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो 100% है इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज है उसकी विड्थ जो है वो 100% होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो दोबारा 100% लिखा है इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी जो हाइट है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा ये जो बैकग्राउंड इमेज है, जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं तो हमारा ये जो कंटेंट है इसी के साथ साथ ये मूव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है बैकग्राउंड ये इसी पोजीशन पे रहे और जब भी हम पेज को स्क्रॉल करें तो हमारा सिर्फ कंटेंट ही मूव होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज उसी पोजीशन पे रहना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हमारी सीएसएस कोडिंग है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट डबल डॉट और इस बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर 3 वैल्यू आती है, स्क्रॉल, फिक्स और लोकल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रॉल लिखते हैं। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट का जो वैल्यू डिफॉल्ट रहता है वो स्क्रॉल ही रहता है। स्क्रॉल का मतलब है कि हमारा जो इमेज है वो स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम स्क्रॉल की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, वो मूव नहीं हो रही है, देखिए, ठीक है। हमारा सिर्फ कंटेंट ही मूव हो रहा है, बैकग्राउंड में जो इमेज है वो उसी पोजीशन पे है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है इसका वो है लोकल। तो देखिए जैसे हम पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पेज में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं तो हमारी इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो ये लोकल वैल्यू कब काम में आएगी? तो देखिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पैराग्राफ टैग है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूं और ये पूरा का पूरा हमारा एक पैराग्राफ बन चुका है, ठीक है। ये पूरा हमारा एक पैराग्राफ बन चुका है। अब फ्रेंड्स इस पैराग्राफ की मैं हाइट भी फिक्स कर देता हूं। यहाँ से मैं HEIGHT हाइट और इसको मैं लगा देता हूं यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो पैराग्राफ है 500 पिक्सल में सेट हो गया है और यहाँ पे हमारा ये जो फॉन्ट है इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा फॉन्ट का कलर ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे जहां तक हमारी बैकग्राउंड इमेज दिख रही है वहां तक हमारे इस पैराग्राफ की हाइट है। बाकी का जो कंटेंट है वो हमारे इस पैराग्राफ की हाइट से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें इस पैराग्राफ के हाइट के अंदर लेना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ प्रॉपर्टी जिसका नाम है OVER ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो पेडिंग वगैरह की सब डिटेल में हम सीखेंगे, फिलहाल आप बेसिक समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ का जो कंटेंट था
जितनी हाइट थी उतनी हाइट के अंदर आ गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्क्रॉल बार आ गई है, ठीक है। ये क्यों आई है, ये ओवरफ्लो हमने जो लिखा है उसकी वजह से आई है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नोट कीजिए, चलिए सबसे पहले इसका फॉन्ट जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स पोजीशन पे है, वो मूव नहीं हो रही है। देखिए हमारा कंटेंट ही मूव हो रहा है, वो बैकग्राउंड इमेज जो है वो फिक्स पोजीशन पे है। तो जब भी हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर ऑटो वैल्यू लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अब बैकग्राउंड अटैचमेंट और उसकी वैल्यू हम लोकल। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं इस पैराग्राफ को स्क्रॉल कर रहा हूं तो हमारा जो कंटेंट है उसके साथ साथ बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पैराग्राफ एलिमेंट को ही स्क्रॉल कर रहा हूं। ये हमारा जो स्क्रॉल बार है ये पेज के लिए है, जबकि ये जो स्क्रॉल बार है ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ एलिमेंट है और उसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो उसके कंटेंट के साथ साथ ये इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो जब भी कोई ऐसे एलिमेंट के साथ कोई बैकग्राउंड इमेज है और आप चाहते हैं कि कंटेंट के साथ साथ उस बैकग्राउंड इमेज को भी स्क्रॉल करवाना है तो उस केस में आप बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर लोकल वैल्यू लिखेंगे। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।